हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी की, उसका ये पार्ट 5 है, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स, ऑडियो रिवीजन, ओएसपी नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो चैनल ने लॉन्च किया है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स हैं सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जिनका बेसिकली जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ है। बट आज के लिए जो है इस पर 50% डिस्काउंट है, सिर्फ और सिर्फ ऑफ़र आज ही के लिए वैलिड है, जो कि टीचर्स डे स्पेशल है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए हम चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से गंगा नदी बनती है? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं उत्तराखंड में ही सिचुएटेड है देवप्रयाग। और हम बात करें, और ये एक तीर्थ स्थान भी है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम है वहीं यहाँ पर ही होता है, यहीं से इस रिवर को गंगा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थयात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। गंगा रिवर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। सो जो व्हीलर द्वीप है इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। व्हीलर द्वीप भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट से परे और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के केंद्र के रूप में करता है। तो आपने देखा होगा कई सारे जो परीक्षण होते हैं हमारे, वो यहीं से किए जाते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सो इसका जो सही आंसर है, साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कोयम्बटूर को, ठीक है। और कोयम्बटूर अगर हम देखें तो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये जो सिचुएटेड है तमिलनाडु में ये सिचुएटेड है, ठीक है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के ग्रेटर मैनचेस्टर के क्षेत्र में एक नगर है। ये दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए फेमस है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर को कहा जाता है, और भारत का जो है मैनचेस्टर गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, केरल का कूटानाड प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ठीक है। हम देख लेते हैं, कुटनाड केरल भारत के राज्य, ठीक है ना, भारत का जो केरल राज्य है उसके अलापुझा, कोट्टायम और पठानमथिट्टा, ठीक है, ये जो ज़िले हैं उनको कवर करने वाला एक क्षेत्र है, जो अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में भारत की जो सबसे कम ऊंचाई है उसके लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि हमने देख लिया, ठीक है। और ये दुनिया में से उन कुछ स्थानों में से है जहाँ खेती समुद्र तल से लगभग जो है 1.2 से 3 मीटर, ठीक है, 4 से 10 फीट नीचे की जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, आंसर जो है क्या है? यमुना है, ठीक है। सभी ने सुना होगा यमुना के बारे में। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, जो कि प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिलती है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, जिसको काली सिंध, बेतवा और केन जो हैं उल्लेखनीय हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में से जो कि पूछे जाते हैं कि यमुना के कौन सी नदी के तट पर है, तो दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, ये सब कुछ हैं। लंबाई की अगर हम बात करें तो 1376 किलोमीटर, ठीक है। और मुहाना जो है त्रिवेणी संगम, जहाँ पर कि ये गंगा से मिल जाती है, और स्रोत क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, ठीक है। तो रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है।
किसी भूकंप के समय भूमि के कंपन के अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छ छोटे आयाम के अनुपात के साधारण लघु गुणक को रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। इनमें से कौन सी चट्टान ऐसी है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते? सो द आंसर इज ग्रेनाइट। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का दिखता है ये। ग्रेनाइट मुख्य रूप से सफ़ेद, गुलाबी या फिर भूरे रंग के हो सकते हैं, जो खनिज विज्ञान पर निर्भर करता है। ठीक है, शब्द ग्रेनाइट जो है लैटिन वर्ड से, ग्रेनम जो वर्ड है उससे बना हुआ होता है, मतलब बना है, जो एक अनाज जो है होता है लैटिन लैंग्वेज में। मेघालय का पठार जो है भाग है, तो ये किसका पठार है, किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय खंड का, भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है, और इसको शिलोंग का पठार भी बोलते हैं, जो कि पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्ववर्ती भागों में स्थित एक पठार है। इसका दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गारो, खासी और जैंतिया हिल्स से बनती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर जो है इसका वो है लोकटक। ठीक है, लोकटक जो लेक है वो सिचुएटेड है कहाँ पर? मणिपुर में। हम देख लेते हैं। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों, जिनको कुंदी कहा जाता है, इनके लिए प्रसिद्ध है। और इस झील पर सबसे बड़ा तैरता जो द्वीप है वो है केबुल लामजाओ, जो कि एक राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी हम बात करें तो वेमनाथ केरल में है, डल कश्मीर में है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ओके, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? सो आंसर इज नवीन मोरदार पर्वत, है ना, न्यू फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन भी इनको बोलते हैं। तो वलित पर्वत अथवा मोरदार पर्वत, जिनको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। हम देखेंगे क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसको प्लेट टेक्टोनिक भी बोलते हैं, के बाद इनके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसन्नितियों में जमा अवसादों के जो दो प्लेट होती हैं उनके आपस में करीब आने के कारण दबकर जब एक प्लेट सिकुड़ जाती है और इसमें सिलवटें बन जाती हैं, फोल्ड आ जाते हैं, उन्हीं से जो है ये माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, और कुछ प्रमुख श्रृंखलाएँ जो कि इनका उदाहरण है, तो एल्प्स, हिमालय, ये सब हैं। ठीक है ना, एल्प्स, यूराल, एंडीज, ये सब। वृहद ज्वार आता है, तो वृहद ज्वार की हम बात करें जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहद ज्वार आता है। ठीक है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों या फिर कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की जो क्रिया है उसको ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी कि टाइड, और नीचे गिरकर पीछे लौटने को एब यानी कि भाटा कहते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, इसकी किसकी खेती के लिए अभीष्ट होती है? सो द आंसर इज चाय, यानी कि जो टी होती है उसके प्लांटेशन के लिए। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या किस अभ्यारण्य में है? सो द आंसर इज कांजीरंगा। ठीक है, कांजीरंगा नेशनल पार्क जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इट इज सिचुएटेड इन दी असम। ठीक है, असम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो कांजीरंगा असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए, इनको भारतीय गेंडा बोला जाता है, उसके लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जैलेपला और नाथुला दर्रे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? सो द आंसर इज सिक्किम। ठीक है, जैलेपला जो है एक पहाड़ी दर्रा भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत में चुम्बी घाटी से जोड़ता है, और नाथुला है वो भी भारत को तिब्बत से जोड़ता है। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि, इसका जो सही आंसर है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, तो कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होता, इसलिए इसको आइडियल माना जाता है जो भी फ्लाइट्स, प्लेन्स वगैरह होते हैं उनकी जो है फ्लाइट के लिए। समताप मंडल में लगभग 30 से 60 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है और इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ जाता है। समताप मंडल बादल तक मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है और इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए इसको आदर्श दशाएं मिल जाती हैं और ये आदर्श माना जाता है। पृथ्वी के
धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। तो जो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं, वायुमंडल की परतें, तो सबसे पहले है शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल और फिर आयन मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ठीक है ना, और लास्ट तो आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है जिसको वायुमंडल बोलते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, वायुमंडल के निचले भाग में हम बात करें तो शोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यम मंडल और फिर इसके बाद आयन मंडल। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? सो आंसर है इसका सिक्किम। यहाँ कहीं मैप में ये सिक्किम सिचुएटेड है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी में 7 राज्य हैं, इन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें असम की कैपिटल है दिसपुर, मिजोरम की है ऐजवाल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग और त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, ये 7 जो स्टेट्स हैं वो सिचुएटेड हैं। कौन सी मिट्टी गीले होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो आंसर जो है इसका वो है काली मिट्टी। ठीक है, तो भारत की स्थानीय मिट्टी में से काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश और हमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है। भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक संग्रहालय कहाँ पर है? सो द आंसर इज कोलकाता। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक संग्रहालय भारतीय वानस्पति उद्यान कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, और यह उद्यान हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। भारत के किन राज्यों में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है? ये है कौन सा? सिक्किम। ठीक है, पहले हम देख सकते हैं इसका एरिया वैसे ही कितना छोटा सा है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है सिक्किम। ठीक है, अंगूठे के आकार का है और ये राज्य पश्चिम में नेपाल, उत्तर तथा पूर्व में चाइना, तिब्बत स्वतः क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। ठीक है, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है। राजधानी क्या है इसकी? गंगटोक है और मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तमांग है। नेक्स्ट हम देखते हैं शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ हिमालय। ठीक है, ये क्या है? इस हिमालय का ही हिस्सा है। इसकी हम बात कर लेते हैं। शिवालिक श्रेणियाँ शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला कड़ी है। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 850 से 1200 मीटर है और इसकी कई उप श्रेणियाँ भी हैं। ठीक है गाइस, ऐसा माना जाता है कि थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, तो मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए सबसे कारगर उपाय क्या है? सो द आंसर इज वन रोपण। हम अधिक से अधिक पेड़, वनीकरण, जल निकायों को बढ़ाने, पेड़ों की कटाई को रोककर रेगिस्तानी भूमि के विस्तार को रोक सकते हैं। तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें, ये तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में से स्थित है, जो कि मानसरोवर झील के निकट है, जहां इसे यारलंग सांगपो कहा जाता है। और तिब्बत में बहती हुई नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश के राज्य से जो है इंडिया में एंटर करती है। लंबाई लगभग इसकी हम देख सकते हैं और इसके बाद स्रोत जो है हमने देख ही लिया है, हिमालय से ये निकलती है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं तो कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हमने डिस्कस कर ही लिया और इंडस मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। भारत में इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, जिनको पंचनाद कहा जाता है, जो मीठानकोट में जाकर इससे मिलती हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो आंसर इज विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है जो भारत उपखंड को उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत में बांटती है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल है किस किस को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को। यहाँ आप इसको देख सकते हैं। 10 डिग्री चैनल जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को
कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जल संधि है जो 10 अक्षांश उत्तर पर स्थित है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा विस्तार एक भारत में अवस्थित नहीं है? आंसर इज गोसाईथान। ठीक है, ये तीनों ही भारत में सिचुएटेड हैं। तो गोसाईथान जिसको शीशा पांगमा कहते हैं, ठीक है ना, तो हिमालय का ही एक भाग है और कहाँ पर सिचुएटेड है? तो तिब्बत के शिगात्से विभाग के न्यालम जिले में ये सिचुएटेड है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, सो आंसर इज जुंको तबई। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनको इमेज में। तो जापानी पर्वतरोही जुंको तबई सभी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। तबई 76 अलग अलग देशों में पर्वतों पर पहुंचने वाली एकमात्र महिला बनी थी। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि असम के किस जिले में सिचुएटेड है? तो पहले तो हम बात करेंगे किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा रिवेरियन आइलैंड है। बेसिकली इट इज सिचुएटेड इन द जोरहट डिस्ट्रिक्ट, बट नाउ जो माजुली जो है इटसेल्फ इज अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसके अलावा आज का जो ऑफर है उसको जल्दी से अवेल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।